हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्राइटर्स हब। हेलो एवरीवन, मैं रवीना सिंह। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ पे से पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था। आज के लेक्चर में हम जीरो और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। बट एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो देखते हैं कि क्या है। जैसा कि मैंने लिखा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके जो जीरोज होंगे वो दो जीरोज होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो एक अल्फा और एक बीटा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। और जैसा कि आपको पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। उसमें भी वापस हमें एक चीज खास ध्यान रखना है कि a की वैल्यू जीरो के इक्वल में नहीं होगी। तो इसका रिलेशन क्या होगा, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में होगा सम ऑफ जीरोस। मतलब जो भी उसके जीरोस होंगे उसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो हमारे पास कितने जीरोस है, दो जीरोस है, एक जीरोस अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। तो हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, मतलब दो जीरोस का हमने क्या कर दिया, प्लस। तो उसके लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाय ए। तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट वाला टर्म होता है वो ax स्क्वायर होता है, सेकेंड वाला टर्म होता है bx होता है और थर्ड वाला टर्म होता है वो c को, जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस माइनस की साइन आएगी, जो b है, b किसका कोफिशिएंट है, तो वो हमारे x का कोफिशिएंट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x। और a, तो a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो मैंने क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी सम है वो इसके बेस पे है। सेकेंड अब हम देखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमने दो जीरोस का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, c बाय a। तो c का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। और a जो है वो किसके साथ है, x स्क्वायर के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। इसमें आपको खाली ये दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ भी इसमें याद रखने जैसा है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमको पहले से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहते हैं, बट हमें ये बोला जाता है कि हमको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। एट दैट टाइम हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसमें भी हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। जैसा आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2 वाला। तो मैंने ले लिया वो x स्क्वायर वाला होगा। देन आफ्टर मेरा क्या होगा, x वाला होगा और लास्ट में मेरा क्या होगा, कांस्टेंट। तो फर्स्ट मुझे क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर 2 वाला। फिर जो सम ऑफ जीरोस होता है वो सम ऑफ जीरोस को लिखना है नेगेटिव साइन के साथ, और उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा क्या होगा, x। और लास्ट वाला जो टर्म होगा वो मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे जो k है वो k क्या है, तो k जो होगा वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये फॉर्मूला का यूज आपको कब करना है, जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला होगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले हमें क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जैसा इसके पहले अभी मैंने बताया, रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट का। तो उसके लिए हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखे थे, बट वो करने से पहले हमें इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस। अगर मुझे जीरोस फाइंड करना है तो फर्स्ट मैं क्या लिखूंगी, p ऑफ x इक्वल टू, जो मेरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मुझे क्या करना है, इसका जीरो फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करना है तो मैं क्या लिख दूंगी, p ऑफ x इक्वल टू 0। अब p ऑफ x है वो मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। तो मैं क्या लिखूंगी, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 10x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10 आना चाहिए, बट प्लस और माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 7। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि 10 कौन कौन सी कंडीशन में आएगा। तो जैसा आपको पता है 2 5 जा 10 होता है, फिर 5 2 जा 10 होता है। तो देखिए अगर मैं पहला वाला लेती हूँ 2 5 जा 10, तो 2 5 जा मेरा 10 भी हो जाएगा और 2 प्लस 5 मेरा क्या हो जाएगा, 7 भी, मतलब मेरा मिडिल टर्म भी आ जाएगा। तो मैं इसका फैक्टराइजेशन कैसे करूंगी, फर्स्ट टर्म जो था वही मैंने लिख दिया, लास्ट टर्म को भी मुझे जो है वही लिखना है, बट मिडिल टर्म को जो मैंने स्प्लिट
किया था उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 2x प्लस 5x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0। अब 4 टर्म आ गए तो हम इसका इजीली पैर फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला आप पैर फॉर्म करेंगे तो ये दोनों में से कॉमन निकालिए, ये दोनों में से आपका क्या कॉमन निकलेगा तो x को कॉमन निकाला आपने, क्या बचेगा आपके पास यहाँ का एक x बचेगा, एक x तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब ये दोनों में से कॉमन कीजिए तो ये दोनों में से x कॉमन नहीं होगा क्योंकि x जो है वो एक साइड है। तो हम यहाँ पे किसको कॉमन निकालेंगे 5 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा x, और 5 के टेबल पे 10 कौन से टाइम पे आएगा 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। अगर आपको चेक करना है कि आपने जो इसका स्प्लिट किया वो राइट है या रॉन्ग, तो ये दो ब्रैकेट जो होगा वो आपका क्या आएगा सेम। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कहीं इसको रॉन्ग किया होगा। अब जो दो ब्रैकेट सेम आया है उसको हमें एक टाइम लिखना है, लिख दिया एक टाइम, और जो हमने कॉमन निकाला उसको भी हमें कितनी टाइम लिखना है एक टाइम लिखना है, इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 0। अब ये 0 जो होगा वो दोनों टर्म के इक्वल में 0 होगा, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ x प्लस 2 इक्वल टू भी मेरा 0 और x प्लस 5 इक्वल टू भी मेरा क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगी तो x का x 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी -2। ये साइड अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा x का x 0 प्लस 5 वहां पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -5, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी -5। अब ये जो दो आंसर आए उसमें से एक आंसर मेरा किसका होगा अल्फा का और एक आंसर मेरा क्या होगा बीटा का। तो जो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट बोला था 0 फाइंड करने के लिए, तो हमें दो 0 मिल गए, एक -2 उसका 0 होगा और एक -5 0 होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है रिलेशनशिप बताना है 0 और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है। तो जैसा कि आपको पता है आप फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जो जीरोस फाइंड किया उसका प्लस करना है। तो फर्स्ट मेरा 0 क्या था -2 आ गया -2, क्या करना है हमें सम का मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और दूसरा वाला 0 हमारे पास क्या था -5 लिख दिया -5 इक्वल टू -2 का -2 प्लस और माइनस -5 माइनस प्लस -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम कंसीडर करके चल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा 1। नेक्स्ट इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये जो 7 है 7 किसका कोफिशिएंट है, तो आप पॉलिनोमियल में देखेंगे तो 7 हमारा किसका कोफिशिएंट है x का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस का साइन मेरा आएगा ही, क्योंकि जैसा आपको फॉर्मूला में पता है फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस आएगा ही 7 किसका कोफिशिएंट है 7 का कोफिशिएंट क्या है x, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। और 1 किसका है, तो 1 आप देखेंगे तो x² का है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो वो कंसीडर करके हम चलेंगे कि कौन सा नंबर होगा 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे वो किसका कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो हमने एक फाइंड किया सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जो भी दो 0 हमारा आया होगा उसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 हमारे पास क्या है -2 मल्टीप्लाई दूसरा 0 हमारे पास क्या है -5 -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 5 10। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या कंसीडर करके चल सकते हैं कि 1 होगा। अब 10 का कोई कोफिशिएंट है नहीं है तो वो टर्म को हम क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब ये 1 जो है वो हमारा किसके साथ है x² के साथ, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 सेम हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा है। इसमें भी हमें क्या करना है जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसके लिए जीरोस फाइंड करना है और जीरोस और कोफिशिएंट का क्या बताना है रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे इसमें पॉलिनोमियल के लिए 0। तो पॉलिनोमियल के लिए 0 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट मैं क्या लिखूंगी p ऑफ x इक्वल टू मेरा पॉलिनोमियल क्या है x² - 3 लिख दिया मैंने x² - 3। अब मुझे क्या करना है ये पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। 0 फाइंड करना है मीन्स p ऑफ x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0। अब p ऑफ x तो p ऑफ x मेरा क्या है x² - 3, तो x² - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है ये a² - b² के फॉर्मूले से मैच हो रहा है तो हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये डाउट होगा कि 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता,
तो आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा, जब ऐसे नंबर होते हैं वो स्क्वायर वाले रूट वाले नंबर के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ 3। तो अब ये 3 मेरा किसका स्क्वायर होगा, तो रूट 3 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू मेरा 0। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो मेरा ये इससे मैच होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला टर्म अब मेरा ये फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया तो मैं इसको क्या लिखूंगी, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी मतलब क्या आएगा, x माइनस रूट 3, a प्लस बी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, x प्लस रूट 3 इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो नेक्स्ट करेंगे हम इसको, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और एक बार हम इसे क्या लिखेंगे, x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू मेरा 0 माइनस में है, टर्म ये साइड आएगा, प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, रूट 3। सेकेंड जीरोस फाइंड करूंगी मैं, x इक्वल टू 0 प्लस रूट 3 का क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3। तो x इक्वल टू मेरा क्या आएगा, माइनस रूट 3। मतलब ये पॉलिनोमियल का जो 2 जीरो होगा, एक रूट 3 होगा और एक क्या होगा, माइनस रूट 3। तो जो 2 जीरोस फाइंड करने थे वो हमने 2 जीरोस इसके फाइंड कर दिए। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसका रिलेशन बताना है, जीरोस और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है। तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक के लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब जो भी 2 जीरोस मैंने फाइंड किया उसका मुझे क्या करना है, प्लस। तो पहला वाला मेरा जीरो क्या था, रूट 3 प्लस दूसरा वाला जीरो मेरा क्या था, माइनस रूट 3। नेक्स्ट इसको आप करेंगे रूट 3 प्लस और माइनस माइनस रूट 3, तो मेरा क्या आ जाएगा, 0। 0 आएगा, 0/1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो माइनस का माइनस, जैसा कि आपको पता है ये जीरो जो है वो तुम हमारा किसका टर्म होना चाहिए, बी। बट ये पॉलिनोमियल में बी वाला टर्म नहीं है, बी वाला टर्म नहीं है, तो वो बी वाला टर्म हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे मैं माइनस क्या लिखूंगी, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि b वाला टर्म जो होता है वो किसके साथ होता है, आपको पता होगा, जनरल फॉर्म ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो b वाला होगा वो किसका कोफिशिएंट होता है, x का, लिख दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय a जो होता है वो किसका कोफिशिएंट होगा, x² का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x²। फर्स्ट फाइंड कर दिया हमने सम ऑफ जीरोस। सेकेंड अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हम क्या करेंगे, जो भी 2 जीरोस हमको मिला होगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक हमें क्या मिला है, रूट 3, लिख दिया मैंने रूट 3 मल्टीप्लाई, दूसरा वाला मेरा क्या है, माइनस रूट 3, लिख दिया माइनस रूट 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, c बाय a। तो c जो है वो मेरा कौन सा टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, ये रहा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आपको माइनस की साइन को मेंशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वो हमारा टर्म माइनस में, बट फॉर्मूला हमारा माइनस में नहीं होता। वो तो सम ऑफ जीरोस में हम इसलिए इंडिकेट करते हैं बिकॉज हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है, माइनस बी बाय ए। बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कभी भी आप ये माइनस वाली साइन को मेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है, सी बाय ए। तो सी जो होता है वो हमारा कौन सा टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। और ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, बट हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या होगा, 1। तो ए वाला टर्म हमारा क्या होगा, x²। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब अब हमें ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। उसके बेस पे सब हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहले इसका सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या गिवन है, -3। तो जैसा आपको पता होगा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है, -3। और सेकेंड मुझे क्या गिवन है इसमें, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना है, 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके लिए फाइंड करना है। तो जैसे कि अभी मैंने पहले डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर जब आपको फाइंड करना हो तो आपको एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। जैसा आपको याद हो, p ऑफ x इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे आप करेंगे तो k का k आ जाएगा, x² का x² आएगा, माइनस का माइनस
अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 2। नेक्स्ट इसको आप करेंगे k का k, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, जहां पे जो k होगा वो हमारा क्या होगा, k इज एनी कांस्टेंट, मतलब k कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 2। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।